हम आज नगरपालिका का गठन और शासन यानी हमारे सिलेबस में नगरपालिका का गठन और शासन है, जो कि धारा 3 से लेके 50 तक है। तो हम जो मूल परिपत्र है जो गवर्नर द्वारा साइन किया गया है उसी का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए, धारा 3 में है नगर पालिकाओं का परिसीमन। इसमें पहला है, राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किसी भी स्थानीय क्षेत्र को जो किसी नगरपालिका की सीमाओं के भीतर सम्मिलित नहीं है नगरपालिका घोषित कर सकेगी, या ऐसी किसी भी क्षेत्र को किसी नगरपालिका में सम्मिलित कर सकेगी, या किसी स्थानीय क्षेत्र को किसी नगरपालिका से अपवर्जित कर सकेगी यानी बाहर निकाल सकेगी, या किसी नगरपालिका की सीमाओं में अन्यथा परिवर्तन कर सकेगी। और जब कै में क्या बोल रहा है, कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका घोषित किया जावे या उसमें सम्मिलित किया जाए। यानी धारा 3 का फर्स्ट क्या बता रहा है कि कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका घोषित किया जावे या उसमें सम्मिलित किया जावे, या क्या बोल रहा है, कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका से अपवर्जित की जाए यानी हटाया जाए। किसी भी नगरपालिका की सीमाओं को एक नगरपालिका किसी अन्य नगरपालिका में समामेलन करके, या एक नगरपालिका को दो या अधिक नगरपालिका में विभाजित करके अन्यथा परिवर्तित किया जाए। कोई भी स्थानीय क्षेत्र कोई नगरपालिका न रहे, यानी नगरपालिका को विखंडन करने का भी यहीं पे ही धारा 3 में ही दे रखा है। तब राज्य सरकार इस अधिनियम में तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा यह उपबंध कर सकेगी। तो देखिए, खंड क के अधीन आने वाले मामले में उस क्षेत्र या उस अतिरिक्त क्षेत्र के लिए सदस्यों का निर्वाचन नियत दिवस से 6 माह की कालावधि के भीतर कराया जावे। खंड में क्या ख में यह के अधीन आने वाले किसी मामले में उन सदस्यों को जो राज्य सरकार की राय में नगरपालिका से अपवर्जित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हटाया जाएगा। ग में है, के अधीन आने वाले किसी मामले में ऐसी नगरपालिका जिसमें कोई अन्य नगरपालिका सम्मिलित की गई है, उस अधिनियम के अधीन अवधि समाप्त होने तक ऐसी अन्य नगरपालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य उस नगरपालिका के जिसमें ऐसी अन्य नगरपालिका सम्मिलित की गई है सदस्य समझे जाएंगे। जहां कोई नगरपालिका 2 या अधिक नगरपालिकाओं में विभाजित की गई है, वहां नवगठित नगरपालिका में सम्मिलित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ऐसी नवीन नगरपालिका के सदस्य समझे जाएंगे। और ऐसी नवीन नगरपालिका यदि इस अधिनियम के अधीन पहले विघटित नहीं कर दी जाए तो तब तक बनी रहेगी जब तक कि मूल नगरपालिका बनी रहती है। चौथा है, खंड घ के अधीन आने वाले किसी मामले में नगरपालिका को विघटित कर दिया जाएगा। स्पष्टीकरण, इस उपधारा में नियत दिवस से वह दिवस अभिप्रेत है जिसमें खंड क से ग तक में किसी में भी निर्दिष्ट कोई परिवर्तित होता है। यानी नगरपालिका नई बनती है तो 6 महीने के अंदर वहाँ चुनाव करवाए जाने हैं। देखिए, इसमें ये आपका खंड क्या बोल रहा है, के अधीन आने वाले मामले में उस क्षेत्र या उस अतिरिक्त के लिए सदस्यों का निर्वाचन नियत दिवस से 6 माह की कालावधि के भीतर कराया जाएगा। एक तो ये है। अब देखिए स्पष्टीकरण, पहले से विद्यमान प्रत्येक नगरपालिका का और उस अधिनियम के अधीन नए रूप से स्थापित प्रत्येक नगरपालिका का और ऐसी नगरपालिका का जिसकी स्थानीय सीमाएं यथापूर्वक रूप से परिवर्तित की जाए, यह कर्तव्य होगा कि वह अधिसूचना में यथावर्णित अपने प्राधिकार में की गई नगरपालिकाओं की सीमाओं या परिवर्तित सीमाओं को परिनिश्चित करते हुए ऐसे वितरण वाले तथा ऐसी परिस्थितियों में पर्याप्त सीमा चिन्ह जो कलेक्टर या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे अपने खर्च पर परिनिर्मित या स्थापित करवाएं और तत्पश्चात अनुरक्षित रखें। तीसरा है, जब कोई स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका न रहे तब उसमें स्थापित नगरपालिका अस्तित्वहीन हो जाएगी और नगरपालिका निधि का अतिशेष तथा ऐसी नगरपालिका में निहित अन्य संपत्ति और अधिकार समस्त प्रभारों और उन्हें प्रभावित करने वाले दायित्वों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे और उनमें आगम यदि कोई हो राज्य सरकार के आदेशों के अधीन उस स्थानीय क्षेत्र के जिसमें ऐसी नगरपालिका अधिकार तथा फायदे के लिए वे किए जाएंगे। उपधारा 3 में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी जब कोई स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका न रहे और उसे किसी अन्य स्थानीय प्राधिकार की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में सम्मिलित कर दिया जाए, तब
उस नगरपालिका में निहित नगरपालिका निधि तथा अन्य संपत्ति और अधिकार ऐसे अन्य स्थानीय प्राधिकरण निहित हो जाएंगे और उस नगरपालिका के दायित्व ऐसे अन्य स्थानीय प्राधिकरण के दायित्व हो जाएंगे। पांचवा है, जब किसी स्थानीय क्षेत्र को किसी नगरपालिका क्षेत्र से अपवर्जित कर दिया जाए और दूसरी नगरपालिका में सम्मिलित कर लिया जाए, तब प्रथम वर्णित नगरपालिका में निहित नगरपालिका निधि और अन्य संपत्तियों का ऐसा भाग और उसके दायित्वों का ऐसा भाग जो राज्य सरकार दोनों नगरपालिकाओं से परामर्श के पश्चात राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित करे, ऐसी दूसरी नगरपालिका में निहित हो जाएंगे और उसका दायित्व हो जाएगा। परंतु इस उपधारा के उपबंध किसी ऐसे मामले में वहां लागू नहीं होंगे जहां राज्य सरकार की राय में परिस्थितियां ऐसी हो जिनके कारण नगरपालिका निधि और संपत्तियों का दायित्व किसी भी भाग का अंतर अवांछनीय हो जाए। छठा है, जब कोई आवास गृह, विनिर्माणशाला, भंडारघर या उद्योग या कारोबार का स्थान दो या अधिक पार्श्व नगरपालिका क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर स्थित हो, तब राज्य सरकार इस अधिनियम में कहीं भी अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे नगरपालिका क्षेत्र घोषित कर सकेगी जिसके अंतर्गत ऐसे आवास गृह, विनिर्माणशाला, भंडारघर या उद्योग या कारोबार का स्थान इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सम्मिलित किया समझा जाएगा, यानी राज्य सरकार उसका सीमांकन का निर्धारण करेगी। सातवां है, जब किसी स्थानीय क्षेत्र को किसी नगरपालिका में सम्मिलित कर लिया जाए, तब बनाए गए समस्त नियम, उपनियम, विधि, जारी किए गए आदेश, निर्देश, अधिसूचना और नोटिस प्रदत्त शक्तियां जो उक्त क्षेत्र को इस प्रकार सम्मिलित किया जाने के समय ऐसी संपूर्ण नगरपालिका में प्रवृत्त थी, ऐसे नगर पर इस प्रकार सम्मिलित किए जाने की तारीख से जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न दे लागू होंगे। आठवां, जब किसी गांव में समाविष्ट कोई क्षेत्र किसी नगरपालिका क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाए या जब कोई क्षेत्र किसी गांव से अपवर्जित किया जाए, किसी नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित किया जाए, तब उस तारीख से जिसको ऐसा क्षेत्र इस प्रकार विनिर्दिष्ट किया जाए या इस प्रकार सम्मिलित किया जाए लिखित परिणाम होंगे। ऐसा क्षेत्र गांव नहीं रहेगा, वो नगरपालिका में आ जाएगा। वह नगरपालिका जिसमें ऐसा क्षेत्र सम्मिलित किया जाए, ऐसे क्षेत्र के लिए घोषित नगरपालिका ऐसे क्षेत्र पर अपने अधिकारिता का प्रयोग करेगी और ऐसे क्षेत्र के लिए पंचायत स्थापित पंचायत उसमें कार्य करना बंद कर देगी जब तक उपधारा 1 के अधीन निर्वाचन न हो जाए या इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका की अवधि समाप्त न हो जाए। जो भी पहले हो, तब तक नगरपालिका में इस प्रकार सम्मिलित किए गए नगरपालिका घोषित किए गए गांवों के ऐसे क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करने वाले सरपंच, उपसरपंच, पंच या पंचों को उस पालिका जिसमें गांव का ऐसा क्षेत्र सम्मिलित किया गया है अतिरिक्त सदस्य समझा जाएगा या ऐसे क्षेत्र के लिए घोषित नगरपालिका का क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और स्थिति सदस्य समझा जाएगा। सरपंच तो अध्यक्ष बन जाएगा, उप सरपंच उपाध्यक्ष और बाकी के जो पंच हैं वो सदस्य समझे जाएंगे। इस प्रकार नगरपालिका घोषित की पंचायत में निहित संपूर्ण आस्तियों और पंचायत के विरुद्ध विद्यमान संपूर्ण दायित्व या उस दशा में जहां किसी नगरपालिका में किसी गांव का केवल कोई भाग या संपूर्ण गांव इस प्रकार सम्मिलित कर लिया जाए, वहां उक्त आस्तियों और दायित्वों का ऐसा भाग जिसके लिए राज्य सरकार निर्देश सके, ऐसे क्षेत्र के लिए घोषित नगरपालिका को या उस नगरपालिका को जिसमें गांव का ऐसा क्षेत्र सम्मिलित किया जाए न्यायगत होगा।